हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे होम्योपैथी के एलीट सब्जेक्ट्स में से सर्जरी को। तो सर्जरी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमको कवर करने हैं। सबसे पहले आता है वूंड से क्वेश्चंस जो आते हैं वो 2 मार्क्स 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स में नहीं आता है। जो मेनली 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं अल्सर, सर्जिकल इन्फेक्शंस में से कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एब्सेस, टिटनस, गैस गैंग्रीन। उसके अलावा शॉक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, हेमरेजेस, बर्न्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, नियोप्लाज्म, ये सब हमको आज कवर करने हैं। तो हम सर्जरी में सबसे पहले हमारे स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होता है वूंड। अगर हम वूंड्स की बात करें तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम वूंड से क्या समझते हैं। वूंड का मतलब होता है कहीं भी हमारी चोट लग जाना। अब अगर हम अपनी भाषा में बोलते हैं तो वूंड को हम बोलते हैं हमारी चोट लग गई। बट मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो वूंड्स होते हैं उसके बहुत सारे टाइप्स भी हो सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट के तरीके भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें, देन व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वूंड। सो वूंड्स आर break or discontinuity of the surface epithelium। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका कि अगर हमारी सरफेस एपिथेलियम है, जैसे कि हम यहाँ पर ड्रॉ कर दें, ये हमारी सरफेस एपिथेलियम है स्किन की, यहाँ पर थोड़े थोड़े हेयर फॉलिकल्स की भी ग्रोथ हमको देखने को मिल जाएगी। इसमें अगर ब्रेक या फिर डिसरप्शन हो जाए, यानी कि इस तरीके से ये ब्रेक हो जाए और इसमें कंट्यूशन हो जाए, वो हम रेड कलर से शो करेंगे, इस तरीके का यहाँ पर ब्लीडिंग शो होने लगे, इसका मतलब वो वूंड कहलाता है। अब अगर हम देखें तो ये किस किस कंडीशन में होता है। कॉज्ड बाय कट, इंजरी, टीयर, यानी कि या तो वो कट गया या फिर वो छिल गया या फिर उसमें कोई और दिक्कत आ गई, वो पंक्चर हो गया। अब अगर हम बात करें टाइप्स क्या होते हैं तो स्पेशली हमको देखने को मिलते हैं क्या, सिंपल वूंड्स एंड कॉम्प्लेक्स वूंड। सिंपल वूंड्स क्या होते हैं? सिंपल वूंड्स का मतलब जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ स्किन इन्वॉल्व है, और कॉम्प्लेक्स वूंड्स का मतलब होता है जिसमें कि डीप स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं। अब डीप स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि आर्टरी, वेन, मसल्स, नर्व्स, टेंडन्स, ये सारे के सारे किस में आते हैं, डीप स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स वूंड जो होता है, यानी कि डीप में उसको चोट तो लग गई है बट वो भी अब दो तरीके का होगा वूंड। तो हमने फर्दर क्लासिफाई किया दो पार्ट्स में, जो कि होगा क्लोज्ड वूंड एंड ओपन वूंड। क्लोज्ड वूंड का मतलब क्या होगा, जो कि अंदरूनी चोट है। कहते हैं ना कि हमारी चोट तो लगी लेकिन बाहर कहीं दिख नहीं रही है, ऐसी चोट में हम क्या क्या बोलते हैं, हमारे नील पड़ गया। अभी हम हिंदी में देखते हैं, जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है उसमें हम किस तरीके से हमारी चोट को दिखाते हैं, हमारे नील पड़ गया, हमारे छिल गया, अंदर ही अंदर दर्द हो रहा है, पैर में मोच आ गई है, ये सारी हमारी आती हैं क्लोज्ड वूंड्स में। तो जो क्लोज्ड वूंड्स होते हैं, अब अगर हम इसको मेडिकल लैंग्वेज में देखें तो इसमें क्या क्या आता है, कंट्यूशन का मतलब ब्लड वहाँ पर जमा हो गया और इसको हम बोलते हैं नील पड़ना। या फिर एब्रेशन का मतलब छिल जाना। या फिर हीमेटोमा का मतलब कहीं पर ब्लड का कलेक्शन हो जाना। अब अगर हम इसकी एक एक करके डेफिनेशन देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, कंट्यूजन को अगर डिफाइन करने आएगा तो हम क्या लिखेंगे, माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। यानी कि क्या हो रहा है इसमें, सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी हुई और उसके बाद में क्या हुआ, स्किन ब्रेक नहीं हुई। इंजरी तो हुई लेकिन स्किन ब्रेक नहीं हुई। अब अगर स्किन ब्रेक नहीं हुई इसका मतलब क्या हुआ, वो क्लोज्ड वूंड हुआ। अब अगर वो क्लोज्ड वूंड हुआ तो इसमें क्या हो गया, अंदर ही अंदर ब्लड का कलेक्शन हो गया। स्किन अगर ब्रेक नहीं हुई तो क्या हुआ, ब्लड कलेक्शन इनसाइड। अब अगर ब्लड कलेक्शन हो गया इनसाइड तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ द स्किन। ओके, इसकी वजह से ब्लूइश कलर हो जाएगा हमारी स्किन का। तो ये होता है हमारा कंट्यूजन। अब अगर हम एब्रेशन की बात करें, व्हाट इज एब्रेशन।
एब्रेशन होता है एपिडर्मिस जो होती है स्किन की, यानी कि स्किन की सबसे आउटर लेयर जो होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस है वो स्क्रैप्ड हो गई है। स्क्रैप्ड का मतलब छिल जाना, वो कहते हैं ना पेड़ की तनी को हमने स्क्रैप कर दिया, यानी कि उस तने को छील लिया। वैसा अगर स्किन छिल जाए बस, उसमें क्या हो जाए, अगर वो स्क्रैप हो गई एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ये प्रेजेंट है डर्मिस। अब अगर ये वाली लेयर छिल जाएगी तो उसकी वजह से हमें क्या दिखने लग जाएगी, डर्मिस दिखने लग जाएगी, डर्मिस एक्सपोज्ड, डर्मिस एक्सपोज हो गई। तो ये क्या होगा, यहाँ पर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये पेनफुल कंडीशन बन जाएगी इस वजह से। ओके, क्योंकि डर्मिस जो होती है यहाँ पर क्या होती हैं, नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और जो नर्व्स होती हैं वही पेन कॉज करती हैं, तो इसलिए नर्व एंडिंग्स एक्सपोज होने की वजह से ये कंडीशन पेनफुल हो जाती है। अब हमने थर्ड क्या देखा था, थर्ड हमने देखा था हेमेटोमा। हेमेटोमा, हेमेटोमा में क्या हो रहा है, एपिडर्मिस वाला तो हमने देखा एब्रेशन में, कंट्यूजन में क्या हो रहा था, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो रही थी, बट हीमेटोमा में हो रहा है कलेक्शन ऑफ ब्लड। यानी कि अगर एक बात बताओ, अगर हमारी बॉडी के ऊपर की स्किन को कोई भी दिक्कत नहीं हुई है और इनर सरफेस में प्रॉब्लम हो रही है, तो अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, नर्व एंडिंग्स की बात तो हमने किस में कर ली, एब्रेशन में कर ली। अब क्या बचा अंदर, आर्टरीज बची, वेन्स बची। अब अगर आर्टरी और वेन में दिक्कत हुई या फिर उसमें चोट लग गई, उसकी वजह से ब्लड बाहर आया, तो वो स्किन के अंदर जमा हो जाएगा, उस कंडीशन को ही हम बोल देते हैं हेमेटोमा। ओके, ये हुआ हमारी क्लोज वूंड्स की बात। अब अगर हम हमारे ओपन वूंड्स की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट ओपन वूंड्स। ओपन वूंड्स में सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास में, इंसाइज्ड वूंड्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, अच्छा पहले ये बताओ, जैसे अगर हम ओपन वूंड की हमारी भाषा में बात करके देखें, मेडिकल टर्मिनोलॉजी को अलग रखकर, तो हम कैसे बोलते हैं, अरे कट गया है, इसमें से खून निकल रहा है, इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा, किसी ने चाकू घुसा दिया है, या फिर खेलते खेलते ही पिन बहुत तेज चुभ गई है अंदर तक, ये सारे हमारे आते हैं ओपन वूंड्स में। तो सबसे पहले हुआ इंसाइज्ड वूंड, सेकेंड आएगा लेसरेटेड वूंड्स, ये अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी विद डेफिनेशन। सेकंड आएगा हमारा क्या, लेसरेटेड वूंड्स। थर्ड क्या आएगा हमारे पास में, पेनिट्रेटिंग वूंड्स, पेनिट्रेटिंग वूंड। उसके बाद में आता है क्रश्ड वूंड, क्रश्ड वूंड। अभी मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ, अभी इन सबकी डेफिनेशन देके एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। ये 4 टाइप्स के हमारे वूंड्स थे क्या, ओपन वूंड्स। अब अगर हम एक एक करके इनकी बात करें, तो इंसाइज्ड वूंड क्या हुए, जो कि हमको किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से एक अगर क्लीन कट लग गया है, उसको हम बोलेंगे इंसाइज्ड वूंड। जैसे कि मैं बहुत ही अगर रफ डायग्राम आपको बनाकर दिखाऊं, ये किसी का फेस है, ठीक है, ये आईज़ हैं, ये उसके लिप्स हैं, यहाँ पे एकदम उसको शार्प कट लग गया ये ब्लेड से। तो इस तरीके का अगर कट लगता है, जैसा कि सर्जरी में नाइफ से लगाते हैं ना डॉक्टर्स, उसको हम बोलते हैं क्या, इंसाइज्ड वूंड्स। लेसरेटेड वूंड में क्या हो जाएगा, लेसरेटेड वूंड्स में आते हैं हमारे वो वूंड्स जो कि ब्लंट ऑब्जेक्ट से होते हैं। एक हुआ शार्प ऑब्जेक्ट से, तो एक किससे होगा, ब्लंट ऑब्जेक्ट से। ब्लंट ऑब्जेक्ट से ये जो वूंड हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, कोई अगर स्टोन के ऊपर गिर जाए, जैसे पत्थर रखा है, वो ब्लंट है, उसमें कोई शार्प एज नहीं निकली हुई है, तो उसकी वजह से अगर चोट लग जाती है तो वो हमारा आता है लेसरेटेड वूंड्स में। या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हम लिख सकते हैं, एक्सीडेंट की वजह से अगर लग जाए, ठीक है। ये जो इंजरी हो रही है ना, इसमें क्या क्या डैमेज हो रहा है, हमारा स्किन या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू, मतलब अंदर तक चोट बहुत गहरी नहीं लग रही है क्योंकि वो ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगी है, लेकिन उसको पेन तो भी होगा क्योंकि उसमें उसकी डर्मिस इन्वॉल्व होगी, तो स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू आर इन्वॉल्व। नाउ इफ वी टॉक अबाउट पेनिट्रेटिंग वूंड्स, पेनिट्रेटिंग वूंड्स बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं इंसाइज्ड वूंड के। क्यों सिमिलर हो रहे हैं ये इंसाइज्ड वूंड्स के, क्योंकि उसकी जो चोट लगने का तरीका है वो लगभग सेम है, क्योंकि इंसाइज्ड वूंड में भी शार्प ऑब्जेक्ट से चोट लग रही है। पेनिट्रेटिंग वूंड्स कैसे होते हैं, जिसमें कि अंदर तक कुछ पेनिट्रेट कर जाए। अब पेनिट्रेट क्या करेगा, जो कि शार्प होगा, इसका मतलब चोट इसमें भी शार्प ऑब्जेक्ट से ही लगेगी, लेकिन जो डेप्थ होगी ना चोट लगने की, वो बहुत ज़्यादा डीप होगी। जैसे कि नाइफ है, नाइफ से एक क्लीन कट नहीं लगाया गया है, जबकि चाकू को अंदर घुसा दिया गया है, तो डेप्थ ऑफ इंजरी इज़ मच मोर डीपर।
तो हम पेनिट्रेटिंग वूंड में क्या लिखेंगे, लाइक इंसाइज वूंड बट मोर डीप। ओके, अब हम अगर बात करें क्रश्ड वूंड्स की, तो आप लोग क्रश्ड का मतलब क्या समझते हैं? क्रश का मतलब होता है जो कि एक ब्लंट ट्रॉमा होता है, चलते हुए गाड़ी से गिर जाना या फिर अर्थक्वेक में सब कुछ आपके ऊपर गिर जाए, उसकी वजह से काफ़ी कुछ, मतलब क्रश कहते हैं ना, कुचल देना किसी को, ऐसा कुछ अगर आपके साथ में हो जाए वो आता है क्रश्ड इंजरी में। तो ये वाले जो वूंड्स होते हैं ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा क्या हो सकता है, डेथ ऑफ टिश्यू ही हो गया, पूरी टिश्यू की डेथ हो गई, क्योंकि वो बहुत ब्लंट तरीके से उसको चोट लगी, या फिर बहुत ज़्यादा हैमरेज हो गया उसमें, या फिर क्या बोल सकते हैं, ब्लड वेसल्स भी क्रश हो गई, इसकी वजह से क्या होगा, उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इन कंडीशंस को हम क्रश्ड वूंड्स बोलते हैं। अब अगर हम बात करें, हमने वूंड्स का तरीका देख लिया, सब देख लिया, अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि भाई चोट अगर लग रही है तो उसको ठीक कैसे किया जाएगा। डॉक्टर बन रहे हैं हम, तो ये जानना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम चोट को ठीक कैसे करेंगे। तो जो जनरल मैनेजमेंट होता है वूंड हीलिंग का, उसमें सबसे पहले आता है भाई, कहीं भी किसी को चोट लगी हुई दिखे तो सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाओ। ये तो हमारे बेसिक कंडक्ट्स भी होते हैं मेडिकल स्टूडेंट होने के। सेकंड क्या हो जाएगा, मॉनिटर करो। 3 चीज़ें हमें हमेशा देखनी चाहिए, उसका टेम्परेचर, क्योंकि जब भी कोई थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है बॉडी में तो यही चीज़ें सबसे पहले डिस्टर्ब होती हैं, टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पायरेशन। फिर क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स सबसे पहले देने लग जाओ। एंटीबायोटिक्स क्यों देनी ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशली जो ओपन वूंड्स होते हैं उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें वो जो वूंड वाला जगह है हॉस्पिटल ले जाएंगे तो नर्स और डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, स्पेशली अगर वो ओपन वूंड होता है। और हमें क्या देना है, अगर उसको कभी भी कोई ऐसी ब्लंट इंजरी हुई है या डीप कट लगा है जो कि आयरन का है, स्पेशली रस्टेड आयरन, उस केस में हमको उसको टिटेनस का इंजेक्शन भी देना है। टिटेनस का इंजेक्शन क्या होता है, टिटेनस टॉक्सॉइड, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या होगा, ये तो हमने मैनेज कर लिया कि हाँ भाई अभी के लिए ठीक ठाक हो गया है, लेकिन ट्रीट भी करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा उसका, सबसे पहले आप क्लीन करो उसको, उस जगह की ड्रेसिंग कर दो, यानी कि पट्टी वट्टी अच्छे से बांध दो, और उसके बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो उसकी सर्जरी या फिर सुचरिंग मतलब पता है ना आपको, जो डॉक्टर धागा और सुई के इस्तेमाल से उसको कस देते हैं, वो होता है सुचरिंग। अब जो हमारे क्वेश्चन आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो क्या होता है, व्हाट डू यू प्रेफर, द होम्योपैथिक रेमेडी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वूंड। तो होम्योपैथिक रेमेडी में आपने क्या क्या रेमेडी पढ़ी होगी, कैलेंड्यूला पढ़ी है आपने, कैलेंड्यूला में हम वूंड के लिए देते हैं, उसको क्या हो जाता है, एब्रेशंस अगर हो जाते हैं। आर्निका मोंटाना तो पढ़ी होगी आपने। आर्निका मोंटाना कौन सी मेडिसिन होती है, जो कि अगर कहीं से भी कोई गिर जाए या फिर उसको कंट्यूशन हो जाए, यानी कि नील पड़ जाए, उसके लिए हम आर्निका मोंटाना देते हैं। सिम्फाइटम सुनिए, सिम्फाइटम हम कब देते हैं, अगर किसी को बोन इंजरी हो जाती है। लिडम पाल में हम बोन इंजरी के लिए या फिर मसल टेंडन्स की इंजरी के लिए देते हैं। और एक और है, क्या है, रूटा ग्रेवियोसा, ठीक है। तो ये सारी मेडिसिन हमारी किस लिए हो जाती हैं, वूंड के लिए। तो ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है एक टॉपिक वूंड का। हम लोग डेली एक लेक्चर अपलोड कर दिया करेंगे वूंड का। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन जो भी लेक्चर्स आपको लेने हैं, सिर्फ सर्जरी के ही नहीं, हमारे होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उनमें से किसी के भी लेक्चर्स चाहिए या कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। और एक बार इसमें से भी देख सकते हैं हम लोग क्या क्या वूंड में दिया है। वैसे तो मैंने आपको सब कुछ कवर करवा दिया है, तो भी एक बार देख लेते हैं इसमें वूंड में क्या क्या दिया है। देखो भाई, इसमें दिया है वूंड हीलिंग क्या होता है, तो वूंड की डेफिनेशन दी है कि सॉफ्ट टिश्यू की या फिर बोन की या कोई भी इंटरनल ऑर्गन की अगर सर्जरी हो जाए, ये यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद क्लासिफिकेशन दिया है वूंड्स का, टाइडी वूंड्स होते हैं, एक अनटाइडी वूंड्स, यानी कि साफ़ होते हैं, एक साफ़ नहीं होते हैं। इसके अलावा क्लीन साइज वूंड होते हैं जिसमें कि अच्छे से हमें सुचरिंग करनी है बस, जिसमें कि लेसरेटेड वूंड्स जो मैंने आपको बताए, कंट्यूशन, हेमेटोमा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमारे एब्रेशंस यानी कि छिल जाना, पंक्चर वूंड्स भी आ सकते हैं। पंक्चर और पेनिट्रेटिंग वूंड्स लगभग सेम होते हैं, जिसमें कि हमारे कुछ अंदर तक घुस जाता है, यानी कि डीप इंजरीज हो जाती हैं।
ठीक है, क्रश इंजरी, ट्रैक्टेशंस की एक बार आप देख लेना बुक में से। जितना हमको एग्ज़ाम लिखना होता है उतना मैंने आपको नोट्स बनवा दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। गन शॉट इंजरीज़ भी होती हैं, किसी को गोली लग जाती है, उस चीज़ से इंजरी लगती है, तो वो भी हमारी ओपन वूंड्स में आती है, सुपरफिशियल एंड डीप। इसमें हमको गोली के घुसने की और गोली के बाहर निकलने की जगह भी दिखती है। ठीक है, फिर एक्यूट वूंड्स होते हैं, क्रोनिक वूंड्स होते हैं। एक्यूट वो होते हैं जो तुरंत हील हो जाते हैं। प्रोसेस क्या होती है हीलिंग की, पहले वहाँ पे हेमेटोस्टेटिस होगा, यानी कि पहले ब्लड का फ्लो होना बंद होना चाहिए, इसीलिए हम लोग वहाँ पे उसका ब्लड साफ़ करते हैं और उसमें सबसे पहले बैंडेज लगाते हैं। फिर इन्फ्लेमेशन होना चाहिए, फिर प्रोलिफरेशन होना चाहिए, और लास्ट में मैचुरेशन। मैचुरेशन किसका, स्किन का और ब्लड वेसल्स का, अगर डीप इंजरी होगी। फिर क्रोनिक वूंड्स। क्रोनिक वूंड्स लंबे खिंचने वाली चोट क्यों हो जाती है, अगर किसी को डायबिटीज़ है या फिर उसको कोई आर्टरी की डिसीज़ है जिसकी वजह से उसका ब्लड बंद नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। इस केस में जो वूंड होगा वो बहुत ज़्यादा इलोंगेट हो जाएगा और जल्दी ठीक नहीं होता है, इसलिए कहते हैं ना डायबिटीज़ वालों के घाव बहुत दिनों बाद भरते हैं। फिर अगर हम क्लासिफिकेशन करें सर्जिकल वूंड्स का, तो क्लीन होते हैं, क्लीन कंटैमिनेटेड। सर्जिकल वूंड्स का मतलब जहाँ सर्जरी हुई है उस टाइप के वूंड्स में क्या होगा, तो क्लीन होंगे। जैसे कि सर्जरी अगर हम ब्रेन, जॉइंट, हार्ट की करते हैं तो वो क्लीन वूंड में आता है। क्लीन कंटैमिनेटेड, गॉल ब्लैडर, बिलियरी वाले, कंटैमिनेटेड और डर्टी इन्फेक्टेड। देखो हमें उतना ज़्यादा नहीं देखना है, अभी हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, हमें उस पर ध्यान देना है। ये जो वूंड हीलिंग वाला टॉपिक है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगी। टिल देन टाटा बाय बाय।